सच ही कहा किसी ने, एक मक्खी अगर सब्जी के तराजू पर बैठ जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सोने के तराजू पर बैठ जाए तो 10,000 रुपये की हो जाती है। कभी कभी हमारा वैल्यूएशन जो है हमारी संगत से भी होता है, इसलिए अपनी संगत सुधारना शुरू करिए। हेलो गाइस, मैं नीलम आज आपको एक छोटी सी नई कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, जंगल में एक पेड़ के नीचे 3 राहगीर बैठे हुए थे। वो तीनों ही जो थे यात्रा अपनी अपनी दिशा से यात्रा करके आ रहे थे और अपनी थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वो तीनों ही जो थे उनकी लगभग उम्र भी एक जैसी थी, कद काठी भी एक जैसी थी और तीनों ही जो थे ऐसा लग रहा था कि अपने जीवन यात्रा पे वो निकले हुए हैं। और तीनों ही वहाँ बैठ गए और फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। उनमें से जो एक था वो काफ़ी थका हुआ दिख रहा था, काफ़ी परेशान भी लग रहा था। दूसरा जो था वो ज़्यादा थका हुआ तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी जो था वो उतना प्रसन्न भी नहीं लग रहा था। और जो तीसरा राहगीर था वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई पड़ रहा था। तीनों ही अपनी बातें आपस शेयर कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी उनकी नज़र सामने एक पेड़ था जहाँ पे एक महात्मा जी बैठे हुए थे, उसके ऊपर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो जो महात्मा जी थी वो उन्हें देखकर मुस्करा रहे थे। तीनों ने एक दूसरे को चेहरे को देखा और कहा कि शायद ये महात्मा जी हमें ही देखकर मुस्करा रहे हैं। थोड़ी देर तो उन लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि क्या बात है, ये महात्मा जी हमें देखकर इतना क्यों मुस्करा रहे हैं। और उन तीनों ने आपस में बात करके ये डिसाइड किया कि हम इन महात्मा जी के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, आप हमें देखकर इतना क्यों मुस्करा रहे हैं। उनसे नहीं रहा गया और वो महात्मा जी के पास तीनों ही पहुंच गए और उन्होंने पूछा कि महात्मा जी, आप जो है इतना क्यों हमें देखकर मुस्करा रहे हैं। उन्होंने कहा, बस यूं ही मैंने ये देखा कि तुम तीनों के पास ही तुम तीनों एक अपने पीठ पे थैला लादे हुए हो, एक आ गए और यात्रा से निकल रहे हो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, बस तुम उनके उत्तर दे देना। उन तीनों ने ही कहा, राहगीरों ने, कि हाँ महात्मा जी ठीक है, आप मुझे बताइए। बोले ठीक है, मैं तुम्हें 2 चीज़ देता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास 2 थैले हैं। तुम मुझे एक एक करके बताना तुम उनको कहाँ रखोगे। मैं तुम्हें अच्छाई और बुराई देता हूँ। तो जो पहला राहगीर था उसने कहा कि मैं जो है अच्छाई को पीछे रखूंगा और बुराई को आगे रखूंगा, ताकि मैं ये देख सकूं कि जो ये बुराइयां हैं मैं वैसा ना करूं और मैं अच्छा बनने का प्रयास करूंगा, और अच्छाई को मैं पीछे के थैले में डाल दूंगा। महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने दूसरे राहगीर से पूछा। दूसरे ने कहा कि मैं जो है वो अच्छाई को सामने रखूंगा और बुराई को पीछे वाली थैली में रखूंगा, ताकि मैं अच्छाई को ये देख सकूं कि किसने मेरे साथ अच्छा किया और मैं भी उसके साथ अच्छा कर सकूं, और बुराई को मैं पीछे छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने तीसरे से पूछा कि तुम क्या करोगे। तीसरे ने कहा, मैं अच्छाई को सामने वाले थैले में रखूंगा और बुराई को पीछे के थैले में रखूंगा। साथ ही पीछे के थैले में मैं एक छेद भी कर दूंगा, ताकि बुराई धीमे धीमे उसमें से झड़ के खत्म हो जाए और उसका कोई भी स्थान ना रहे मेरी पीठ पर, मेरे जीवन में। महात्मा जी मुस्करा दिए और उन्होंने कहा, मैंने बिल्कुल ठीक पहचाना था तुम लोगों को, इसीलिए मैं मुस्करा रहा था। मैंने तुम तीनों के चेहरे की फेस रीडिंग कर ली थी और मैंने समझ लिया था कि पहला वाला राहगीर जो काफ़ी थका हुआ परेशान दिख रहा था, क्योंकि वो हमेशा बुराई की तरफ देख रहा था और उससे अपने आप को सीखने, जब हमारा दृष्टिकोण ही बुराई की तरफ होगा तो हम अपने जीवन में थके और परेशान होंगे। इसीलिए दूसरों में बुराइयां देखना बंद करिए। और उन्होंने फिर जब दूसरे वाले से कहा, उसने कहा कि उसने अच्छाई की तरफ देखा, लेकिन वो साथ में बुराई का बोझ जो है वो भी लिए चल रहा है, इसलिए वो थोड़ा परेशान तो है, लेकिन वो कोई बात नहीं, वो अच्छाई की तरफ भी देख रहा है और लेकिन उसके साथ बुराई है, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा बोझ भी है। तीसरे से उन्होंने देखा कि तीसरा वाला तो सिर्फ अच्छाई की तरफ देख रहा है और बुराइयों को अपने जीवन से उसने निकाल फेंका, इसीलिए वो इतना ज़्यादा प्रसन्न है। बिल्कुल सही बात है।
कहानी तो छोटी सी है लेकिन बहुत कुछ कह रही है। हम अपने जीवन में अपने दृष्टिकोण से ही अपने जीवन को सुखी या दुखी कर सकते हैं। अगर हमारा दृष्टिकोण निगेटिव अप्रोच का है तो हम देखेंगे कि सारी खुशियों के बावजूद भी हमें अपने जीवन में हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपने जीवन में आप बिल्कुल उसी तरह रहिए जिस तरह एक पेड़ में फूल खिलते हैं तो हम फूलों की तरफ देखें, ना कि कांटों की तरफ। आप भी अपने जीवन में हमेशा ये प्रयास करिए कि हम जो है सिर्फ अच्छाइयों की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ देखें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे जीवन में चारों तरफ एक पॉजिटिविटी का आवरण हो जाएगा और ऐसे करके हमारा जीवन भी बहुत ही प्रसन्नचित्त और सुखी मिल जाएगा। छोटी सी कहानी थी, कैसी लगी फिर आपसे कहना चाहूँगी। जीवन में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नहीं।